कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर जाने का मौका मिले फिर भी वे घर पर रहना पसंद करते हैं। उन्हें पार्टी की भीड़ से ज़्यादा अपने कमरे की शांति अच्छी लगती है। दोस्तों के साथ घूमने की बजाय वे अकेले बैठना पसंद करते हैं, कुछ पढ़ना, गाने सुनना या बस चुपचाप रहना। और अगर आप भी ऐसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अकेले रहना पसंद करने का मतलब यह नहीं होता कि आपको लोग पसंद नहीं हैं। कई बार इसके पीछे आपकी पर्सनालिटी होती है, आपका नेचर होता है और कभी कभी ज़िंदगी के कुछ अनुभव भी इसकी वजह बनते हैं। ऐसे लोगों की एक और खासियत होती है, वे बाहर से बहुत शांत दिखाई दे सकते हैं लेकिन उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और कई बार एक छोटी सी बात भी उनके दिमाग में काफ़ी देर तक रहती है। किसी ने कुछ कहा तो वे सिर्फ यह नहीं देखते कि क्या कहा गया, वे यह भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया, उसका मतलब क्या था, सामने वाले का व्यवहार ऐसा क्यों था। यानी वे सिर्फ सुनते नहीं, समझने की भी कोशिश करते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग अच्छे ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं। वे छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर लेते हैं, आवाज़ में बदलाव, चेहरे के भाव, बात करने का तरीका या किसी के व्यवहार में अचानक आई दूरी। कई बार वे ऐसी चीज़ भी महसूस कर लेते हैं जिसे बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। रिश्तों में भी इनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। वे हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते। बहुत सारे लोगों से जुड़ने की बजाय कुछ सच्चे लोगों को चुनते हैं। पहले समझते हैं, फिर भरोसा करते हैं, उसके बाद ही किसी को अपने करीब आने देते हैं। इसीलिए इनके दोस्त कम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इनके रिश्ते कमज़ोर हैं। कई बार एक सच्चा दोस्त इनके लिए 10 जान पहचान वालों से ज़्यादा मायने रखता है। उन्हें दिखावे वाले रिश्तों से ज़्यादा सच्चा कनेक्शन पसंद होता है। ऐसे लोग हर किसी के सामने अपनी पर्सनल बातें नहीं रखते, लेकिन जिस पर भरोसा कर लें उसके सामने काफ़ी खुल सकते हैं। उनके लिए रिश्ता सिर्फ साथ घूमने का नाम नहीं है, रिश्ता उनके लिए भरोसे का नाम है। लेकिन यह एक ज़रूरी बात है, हर व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है वह शुरू से ऐसा ही हो यह ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी के अनुभव भी इंसान को बदल देते हैं। किसी ने भरोसा किया और भरोसा टूट गया। किसी ने दिल से रिश्ता निभाया लेकिन सामने वाले ने उसकी कद्र नहीं की। किसी ने अपनी फीलिंग्स बताई और बदले में हर्ट हुआ। ऐसे अनुभव के बाद इंसान धीरे धीरे लोगों से दूर होने लगता है। उसे लगता है अपने साथ रहना ही ज़्यादा आसान है और धीरे धीरे अकेले रहना उसकी आदत बन जाती है। इसीलिए किसी शांत इंसान को सिर्फ घमंडी समझ लेना सही नहीं है। हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसी कहानी हो जो उसने कभी किसी को बताई ही ना हो, क्योंकि कई बार इंसान की खामोशी के पीछे बहुत सारी अनकही बातें होती हैं। बाहर से वह बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है लेकिन अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है। अकेले रहने का एक अच्छा पहलू भी है। जब इंसान खुद के साथ समय बिताता है तो वह खुद को बेहतर समझ सकता है। उसे पता चलने लगता है कि उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस चीज़ से मन परेशान होता है। यह सेल्फ अवेयरनेस आगे चलकर ज़िंदगी के फैसलों में मदद कर सकती है, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो आपको हर फैसले के लिए दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत कम होती है। इसीलिए कुछ लोग अकेले रहकर अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, किताब पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, अपनी हॉबीज़ पर काम करते हैं या अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। उनके लिए अकेला समय वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, अपने ऊपर लगाया गया टाइम होता है। लेकिन अकेले रहने और पूरी दुनिया से कट जाने में फ़र्क है। अगर कोई व्यक्ति अकेले रहकर खुश है, अपने काम कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों से जुड़ भी रहा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
हर रिश्ते से दूर होता जा रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लगातार दुखी या खाली महसूस करता है या लोगों से मिलने से डरता है, तो उसकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी इसके पीछे इमोशनल पेन भी हो सकता है, इसीलिए अकेले रहने को हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा कहना सही नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप अकेले क्यों रह रहे हैं। अगर आपको इससे शांति मिलती है तो अपने उस समय की कद्र कीजिए, लेकिन अगर आपका अकेलापन आपको दुनिया से पूरी तरह काट रहा है तो खुद को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हर इंसान को कम से कम कुछ लोगों की ज़रूरत होती है जिनके सामने वह अपना असली रूप दिखा सके, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते ज़रूरी नहीं होते, कुछ सच्चे रिश्ते ही काफ़ी होते हैं। ऐसे लोग जिनके सामने आपको एक्टिंग ना करनी पड़े, जिनके सामने चुप रहने पर भी आपको अनकंफर्टेबल ना लगे, और शायद यही अकेले रहने वाले लोगों की खूबसूरत बात है। उन्हें हर समय किसी न किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, वे अपने साथ भी समय बिता सकते हैं। किसी को भीड़ में खुशी मिलती है, किसी को दोस्तों के साथ घूमने में, किसी को परिवार के साथ बैठने में, और किसी को अपने कमरे की शांति में। हर इंसान का सुकून अलग होता है। इसीलिए अगर आपको भी अकेले रहना पसंद है तो सिर्फ लोगों के कहने पर खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। कम बोलना आपकी कमी नहीं है, कम दोस्त होना आपकी कमज़ोरी नहीं है, और हर समय लोगों के बीच ना रहना आपको अजीब नहीं बनाता। बस एक बात याद रखिए, आपका अकेलापन आपको मजबूत बनाए, आपकी खुशियाँ ना छीने, आपको खुद से जोड़ता रहे, दुनिया से पूरी तरह तोड़े नहीं। क्योंकि कभी कभी दुनिया के शोर से दूर होकर इंसान खुद की आवाज़ सुन पाता है। वह अपनी पसंद समझता है, अपने इमोशन समझता है, अपनी प्रायोरिटीज़ समझता है, और सबसे ज़रूरी अपने साथ रहना सीख जाता है। इसीलिए अगर आप भी अकेले रहना पसंद करते हैं तो खुद को अजीब मत समझिए। हो सकता है आप बस दूसरों से अलग तरीके से रिचार्ज होते हों, हो सकता है आपको शोर से ज़्यादा शांति पसंद हो, और हो सकता है आपने अपने साथ रहना सीख लिया हो। याद रखिए, अकेले रहना अलग बात है और अकेला महसूस करना अलग। अपने अकेले समय को अपनी ताकत बनाइए, अपनी दीवार नहीं, और अपनी ज़िंदगी में उन सच्चे लोगों के लिए जगह ज़रूर रखिए जिनके सामने आपको खुद को बदलने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको भी अपनी कंपनी पसंद है तो कमेंट में लिखिए मुझे अपने साथ रहना पसंद है, और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिसे लोग उसे शांत रहने की वजह से अक्सर गलत समझ लेते हैं। राधे राधे।